एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें क्या कह रहा है, एक चक्री चतुर्भुज ABCD के कोण, चक्री चतुर्भुज सभी लोग जानते हो ना, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की उसी को बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्री चतुर्भुज। दूसरी शर्त ये होती है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें हमको कोण A भी दिया गया, कोण B भी दिया गया, कोण C, कोण D दिया गया है। नोट कर लेते हैं इनको, चाहे अंदर ही नोट कर लो। यहाँ पर कोण A का मान दिया गया 6x + 10, कोण B का मान दिया गया 5x, कोण C का मान दिया गया x + y, और कोण D का मान दिया गया है 3y - 10। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब हमको मालूम है, क्या मालूम है, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल A + एंगल C बराबर कितना? 180। और A का मान है 6x + 10, कोण C का मान है x + y बराबर 180। तो 6x और x 7x + y बराबर 180 डिग्री -10 डिग्री। ये प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस में, तो 7x + y बराबर 180 में से 10 चले गए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब चलते हैं तथा, ये तो फर्स्ट शर्त हो गई। तथा सेकंड शर्त में क्या कह रहा है? B और D, कोण B प्लस कोण D, B और D मिलकर कितना? 180 डिग्री। कोण B का मान, कोण D का मान 3y - 10 बराबर 180 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? 5x + 3y बराबर 180 डिग्री माइनस ये माइनस का 10 उधर भेज दिया 10 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब 5x + 3y, 5x + 3y बराबर 180 और 10 190 डिग्री। समीकरण नंबर सेकंड। अब ये देखिए कि यहाँ y कितना है? फर्स्ट में 1 y है, और यहाँ y कितने हैं? 3 y। जब तक इनको बराबर नहीं करेंगे तब तक तो हल होंगे नहीं। तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? 3 से। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो दोनों को घटा देंगे। यानी कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा माइनस सेकंड, 7 या 21x प्लस 3y बराबर 17 या 510 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जगह कम है। अच्छा, ये बन गया फर्स्ट में 3 से गुणा करके, और सेकंड कितना है? 5x प्लस बराबर 100। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। माइनस माइनस, और 21x में से 5x चलेगा कितना? 16x। 3y प्लस का 3y माइनस का घट गया। 510 में 200 चले गए, 510 में 200 चले गए, 10 बढ़ा दो, लो हल हो गया। समझ में आया कैसे हल किया? 320 डिग्री। x बराबर 320 डिग्री बटे 16, 16 दूनी, तो x का मान कितना आ गया? 20 डिग्री। अब बोलना नहीं है ना, तुम लोग बोल रहे हो।
अच्छा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, सेकंड में रखो। x का दिख रहा है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो 5 गुणे x का मान कितना है 20 प्लस 3y बराबर 3y बराबर 190 ये वाला, और 20 पंचे माइनस का 100। 3y बराबर 190 में से 100 चले गए 90, समझे? गुणेंगे चीज तो y बराबर 90 बटे 30 या 90, तो y का मान आ गया 30। अब ये नहीं पता चल रहा कि प्रश्न में पूछा क्या है, x और y के मान की a b c d के। x y के मान ज्ञात कीजिए, वो तो ज्ञात कर लिए, और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात करो, चारों कोणों के मान भी ज्ञात करो। तो चलो, अतः एंगल ए कितना है 6x प्लस 10, तो 6x का मान 20 प्लस 10, 6 दूनी 12, 120, 10 130 डिग्री। एंगल बी का मान 5x, 5 गुणे 20, 20 पंचे 100 डिग्री। एंगल सी का मान x प्लस वाई, x का मान और y का मान 20, 30, 50 डिग्री। कोण डी 3y माइनस 10, 3y, y का मान माइनस 10, 30 3 90 में से 10 गए 80 डिग्री। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नोट कर लो। अपना छोटा भाई, कल छोटे भाई का भंडारा है चौराहा पर। हाँ, सीधी कृपा है बालाजी यूनिवर्सिटी की। एक्सरसाइज 3F पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, दोबारा से आ रहा है। कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। आय मतलब कमाने वाला, व्यय माने खर्च करने वाला, यानी उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ 2000 था शायद। तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। माना ए की मासिक आय कितना 9x, और बी की मासिक आय बी की मासिक आय 7x, तथा ए का मासिक व्यय 4:3 है, तो 4y, चर बदल देते हैं, और बी का मासिक व्यय 3y। प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्न में कह रहा है ए की मासिक आय का अनुपात 9:7 और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो कितना 9x माइनस, ये माइनस क्यों लगा दिया? बचत मतलब होता है सेविंग्स, और कोई आदमी बचत कैसे करेगा? बचत तब करेगा जब वो सबसे पहले क्या करेगा? कमाएगा, अर्थात उसकी आय, और उस आय में से जितने रुपए वो खर्च कर देगा। तो आय माइनस व्यय, खर्च मतलब व्यय, आय माइनस व्यय या खर्च किसके बराबर होता है? तो आय में से क्या घटा दिया? तो आय में से व्यय घटा दिया, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? और बचत कितना दे रखा है? समीकरण नंबर, पूछो किसको समझ में नहीं आया कि माइनस कहाँ से आया? फॉर्मूले से। बचत का फॉर्मूला क्या है? आय माइनस
व्यय। अब द्वितीय शर्त पर चलो। द्वितीय शर्त में भी क्या कह रहा है, दोनों लोग 200 रुपये बचा रहे हैं, दोनों लोग 200 रुपये कम बचा रहे हैं। तो यहाँ पर 200 का मान कितना होगा, ये कितना कमा रहा है 7x, और खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पर भी कितना, समीकरण नंबर बताओ, कोई समस्या तो नहीं। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर दो ताकि ये 12 बन जाए। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, 4 तियां और 3 को भी 12 बना लो 4 से गुणा करके। सेकंड को किससे गुणा करो, 4 से, और दोनों को क्या कर लो, घटा क्यों रहे, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 3 नेम 27x, अब बोलना नहीं, और 3 चक्कू 12y, माइनस का 12y बराबर 200 तियां 600, 4 से गुणा कर दो, 4 सत्ते 28x माइनस 4 तियां 12y, 4 दूनी 800, घटा दो, माइनस प्लस और माइनस 12y, माइनस का 12y प्लस का, 27x में से 28x चले गए, माइनस का तो x बराबर, x का मान कितना आ गया 200, x का मान कितना आ गया 200। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब सुनो, x का मान समीकरण कहाँ रख दो, सेकंड में रख लो, कहीं रख लो ना, समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखो, सेकंड है कहाँ, ये 7 गुणे x का मान 200 माइनस 3y बराबर 200, माइनस का 3y बराबर 200, 7 दूनी माइनस का 1400, 200 माइनस का 3y बराबर 200 में से 1400। एक बात बताओ, एक बात और सुनो, प्रश्न में ये पूछ लो, पूछ क्या रहा है, प्रत्येक की मासिक आय पूछ रहा है, व्यय तो पूछ ही नहीं रहा। तो हम लोग y का मान फालतू में निकाल रहे हैं, y का मान, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, और आय में कौन सी चर लगी हुई है, और x का मान तो पहले निकाल चुके हैं। तो ये काम फालतू का ये कर भी ना करो ना, फालतू में क्यों टाइम बर्बाद करो। जब पूछे क्या पूछे, वह भी बताओ तो y निकालना, समझ गए। अच्छा, तो x का मान 200 आ गया, अतः कर दो, क्वेश्चन खत्म कर दो, काहे फालतू में लगा रहे हो। हाँ, अतः a की आय, a की आय कितना 9x, 9 गुणे 200, 9 दूनी 1800 रुपये, और b की आय 7 गुणे 200, 7 दूनी 1400 रुपये। समझ में आ गया? फटाफट नोट करो, फटाफट। 2 लाइट आ गई क्या? अरे वाह, कहाँ बैठे हो? अबे हवा खवाए ने रुका होता। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या के लिए रटी हुई 3 लाइन। माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, संख्या 10 गुणे दहाई प्लस 10y प्लस x। यहाँ तक पूछो, किसे क्या पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? अब सुनो, प्रश्नानुसार प्रथम
प्रथम शर्त में कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन कौन से हैं? x प्लस वाई बराबर 9, समी का नंबर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब द्वितीय शर्त बहुत ध्यान से सुनना, कोई बोलना नहीं। द्वितीय शर्त अगर समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने का क्या तरीका बताया था? 10 वहीं रहेगा, x और y इधर उधर चले जाएंगे। 10x प्लस वाई, समझे कैसे पलटा जाता है? 10 वहीं रहता है, x यहाँ, y। संख्या को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। का 2 गुना है। इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। नहीं समझ में आया? वह संख्या ज्ञात करो, बस समीकरण सेकंड बना लो। तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इधर उठा के ले आओ। 9x माइनस 20x, 90y माइनस 2y बराबर। अब क्या करोगे? माइनस का 11x, 20 में से 9 चले गए, माइनस का 11x, और 90 में से 2 चले गए, प्लस का 88 बराबर। यहाँ से x का मान निकाल लो, है ना? विलोपन से ना लगा के प्रतिस्थापन से लगाओ, क्योंकि अचर पद है नहीं। अचर पद है नहीं तो बहुत आसान है। जब अचर पद नहीं होता तो सीधे प्रतिस्थापन से लगाओ। तो माइनस का 11x इधर बचा लो, माइनस का 11x बराबर प्लस का 88y उधर कायम जाएगा, माइनस का 88y। x बराबर माइनस का 88y बटे माइनस का, माइनस से माइनस कर गया, 11 8 x बराबर 8y। समीकरण नंबर, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो भैया। x का मान कितना? x का मान 8y प्लस y बराबर 9, 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटे 9 से 9 कट गया कितना? तो y का मान 1। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखो, सेकंड में रखने पर, जब सेकंड में रखोगे तो ये कितना है? x बराबर 8y, y का मान कितना है? तो x का मान कितना आ गया? अब प्रश्न में ये देखो क्या पूछ रहा, अंक पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है? वह संख्या बताओ, क्या पूछ रहा है? संख्या कहाँ लिखा हुआ है? संख्या कहाँ लिखी हुई है? ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ मान रख देंगे। रख पाओगे? सबसे पहले 10 गुणे y, y का मान 1, कोई बोलना नहीं, प्लस x का मान 8। बेटा तुमसे पूछें, बताओगे? पहले जोड़ोगे कि पहले गुणा करोगे? पहले गुणा होगा, 10 एकम 10, ठीक है? पहले क्या करोगे और फिर दिख रहा है? अब बता कैसे रही है? ये बैठी कैसी उतनी देर से? बीमारो जैसी बैठी है। बीमार हो क्या लग रहा? ऐसे रहती है। 10 ये प्लस 8 ये, 10 8 क्या 80? 18। अतः संख्या कितनी हो गई? समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट।